हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का जो पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को किस अभयारण्य में अपग्रेड किया गया? तो दोस्त, हाल ही में जो असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वन जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, हाल ही में जो असम के जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वन जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया गया। इसका आंसर क्या यहाँ होना चाहिए दोस्त? वन जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। तो हाल ही में किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया गया दोस्त? वो है असम। आप बात आई असम, तो असम के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, असम की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई दोस्त? 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्त? 26 जनवरी 1950। बात की जाए राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? दिसपुर। बात की जाए यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है दोस्त? सीएम कौन है यहाँ के? सर्बानंद सोनोवाल। बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है दोस्त? जगदीश मुखी। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सवाल जो नेशनल पार्क का है वो अक्सर एग्जाम में आते हैं। जैसे दोस्त, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी है असम में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। एक सींग वाले गेंडा के लिए भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है। साथ ही दोस्त, मानस कहाँ है? ये भी असम में है। नामेरी नेशनल पार्क, ये भी असम में है। साथ ही दोस्त, ओरंग नेशनल पार्क, ये भी असम में है। साथ ही चक्रशिला वन जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ है? ये असम में है। तो आप असम के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? असम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? दोस्त, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को जिस देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया वो कौन है दोस्त? वह देश है सूरीनाम। बड़ा गर्व की बात है कि कोई भारतीय विदेश में जाके राष्ट्रपति बन जाता है। ये भारतीय के लिए बड़ा गर्व की बात है, भारत के लिए, कि कोई व्यक्ति विदेश में जाके राष्ट्रपति बनता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो दोस्त, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति बनाया गया। बात आई दोस्त सूरीनाम के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो दोस्त, कहाँ है? पारामारिबो। कहाँ दोस्त? पारामारिबो। बात की जाए भाषा, तो भाषा क्या है? डच। यहाँ का जो लैंग्वेज है किस प्रकार की है दोस्त? डच। बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो जैसे हम बता चुके हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और दोस्त, यहाँ की मुद्रा क्या है? सूरीनामी डॉलर। क्या है दोस्त? सूरीनामी डॉलर। ध्यान रखिएगा दोस्त, सूरीनाम जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। कौन सा दोस्त? साउथ अमेरिकन कंट्री। तो आप सूरीनाम के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में गूगल ने जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्त, हाल ही में गूगल ने जियो में अपनी जो हिस्सेदारी खरीदी है वो कितने प्रतिशत दोस्त? तो ये है 7.73%। कितना दोस्त? 7.73%। आप बताइए दोस्त, गूगल, तो गूगल के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998। कब दोस्त? 4 सितंबर 1998। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए। बात की जाए वर्तमान में सीईओ कौन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुंदर पिचई। कौन है दोस्त? सुंदर पिचई। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इन्होंने ही भारत में हाल ही में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। हाल ही में गूगल जो है उन्होंने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। साथ ही दोस्त, फाउंडर कौन थे? तो गूगल के फाउंडर जो थे वो थे लेरी पेज एवं सेरी ब्रेन। कौन थे दोस्त? लेरी पेज एवं सेरी ब्रेन। आप दोस्त, बात आई जियो,
तो जियो के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे जियो की स्थापना कब हुई? 2007 में। कब दोस्त? 2007 में। इसके फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी, जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। साथ ही दोस्त वर्तमान में जो जियो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD, वो कौन है? संदीप दास। कौन है दोस्त? संदीप दास। तो आप गूगल और जियो के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? 7.73%। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस IIT इंस्टीट्यूट ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्रोजर विकसित किया है? तो दोस्त हाल ही में हैदराबाद जो IIT है इंस्टीट्यूट, उन्होंने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? क्रोजर। क्या है दोस्त? क्रोजर। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? हैदराबाद। ठीक है दोस्त, इसका आंसर आपका क्या होगा? हैदराबाद। IIT जो हैदराबाद है, उन्होंने ही हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती जो कोविड-19 डायग्नोस्टिक जो किट है क्रोजर, वो विकसित किया है। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त IIT जो इंस्टीट्यूट है हैदराबाद, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। बात की जाए चेयरमैन, तो चेयरमैन वर्तमान में कौन है? IIT हैदराबाद के कुमार मंगलम बिरला। कौन है दोस्त? कुमार मंगलम बिरला। बात की जाए डायरेक्टर, तो डायरेक्टर कौन है? V राम गोपाल राव। कौन है दोस्त? V राम गोपाल राव। तो आप IIT हैदराबाद के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्त हाल ही में जिम टैकलेट एंड N चंद्रशेखरन जी को, किसको दोस्त? जिम टैकलेट और N चंद्रशेखरन को हाल ही में USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्त, बात आई USIBC, इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अध्यक्ष कौन है? निभा बिस्वाल। कौन है दोस्त? USIBC का जो वर्तमान में हेड हैं, महासचिव या अध्यक्ष, वो कौन है? निभा बिस्वाल। भारत के लिए USBC प्रबंधन निदेशक कौन है दोस्त? ये है अंबिका शर्मा। अगर बात की जाए भारत के लिए, तो भारत के लिए जो USIBC जो प्रबंध निदेशक है वो कौन है? अंबिका शर्मा। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? A और B। इसका आंसर है C। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश ने एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो दोस्त हाल ही में चाइना ने एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? रेनबिंबी। और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जी जिनपिंग। कौन है दोस्त? जी जिनपिंग। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही दोस्त ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके दोस्त? चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? बीजिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? जू कियांग। कौन है दोस्त? जू कियांग। ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? चाइना। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तंगाम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया? तो दोस्त हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तंगाम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। बात आई अरुणाचल प्रदेश, तो उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। बात की जाए CM, यहाँ के कौन है? पेमा खांडू, जो BJP से रिलेटेड है। किसे दोस्त? BJP पार्टी से। बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। बात की जाए यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 60। कितना दोस्त? 60। राज्यसभा का 1 और लोकसभा का 2। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यहाँ के जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे नामदफा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व,
पक्के टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये भी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई? तो दोस्त हाल ही में हैदराबाद, जो हैदराबाद एयरपोर्ट है वहाँ पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या है? हैदराबाद। ठीक है दोस्त, तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? हैदराबाद। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त हाल ही में जो पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन हुआ वो कौन थे दोस्त? तो वो थे एक आचार्य। क्या थे दोस्त? आचार्य। जैसा नाम से पता चल रहा है कि वो एक आचार्य हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं। तो हाल ही में पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वे थे एक आचार्य। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आचार्य। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में सेनेगल और IOC ने 2020 में जेकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को कब तक स्थगित कर दिया? तो दोस्त हाल ही में सेनेगल और IOC ने 2020 में जेकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को जो स्थगित किया है वो कब तक दोस्त? 2026 तक। कब तक दोस्त? 2026 तक स्थगित कर दिया है। अब बात आई दोस्त सेनेगल। तो सेनेगल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त सेनेगल, इसकी राजधानी कहाँ है? डकार। कहाँ दोस्त? डकार। सेनेगल की मुद्रा क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी CF फ्रैंक। क्या है दोस्त? पश्चिमी अफ्रीकी CF फ्रैंक। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्त? वह है मैकी सॉल। कौन है दोस्त? मैकी सॉल। तो आप सेनेगल के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। अब बात आई IOC, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त IOC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना कब हुई थी? 1894 में। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय का है लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ दोस्त? स्विट्जरलैंड, लुसाने। बात की जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? थॉमस बाक। कौन है दोस्त? थॉमस बाक। बात की जाए डायरेक्टर जनरल, तो वो कौन है? क्रिस्टोफे डे कूपर। कौन है दोस्त? क्रिस्टोफे डे कूपर। साथ ही दोस्त इसके फाउंडर कौन थे? IOC जो है इसके फाउंडर जो थे, फाउंडर वो कौन थे? पियरे डे कोवर्टिन। कौन है दोस्त? पियरे डे कोवर्टिन। तो आप ध्यान रखिएगा सेनेगल और IOC के बारे में। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त आज का जो आंसर ऑफ द डे है, सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है दोस्त, आप लोग इसी तरह जवाब दें। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था भारत। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया दोस्त? तो यह है भारत। भारत को हाल ही में बाहर कर दिया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भारत। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में सबसे बड़ा व्यापारी साझेदारी बना रहा है? तो इसका आंसर दोस्त आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं सभी जुड़े हमारे साथ, और जितने दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो सभी मिलके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे अच्छा लगे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सके। साथ ही दोस्त यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो या पसंद आता हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही हमें फीडबैक भी दें। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और चैनल को सर्च करें और जितने भी पुराने वीडियो पड़े हैं उसे देखें, ताकि आप अच्छे से अच्छे कंटेंट को ला सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकें, जिससे कि आपकी भविष्य सुरक्षित हो सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।